दोस्तों आज का हमारा वीडियो टॉपिक है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत 6 अप्रैल 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें फ्रेश अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षकों से प्रति कालखंड के आधार पर नियुक्ति किया जाना है। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विकासखंड का नाम दिया गया है, यानी कि मरवाही, पेंड्रा और गोरेला के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी के लिए अलग पोस्ट है, टीजीटी के लिए अलग पोस्ट है और छात्रावास अधीक्षक के लिए भी दी गई हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो टीजीटी के लिए संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट पेपर सेकेंड या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 2 में पात्रता होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और वांछनीय योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर या बीएड होनी चाहिए। साथ ही साथ शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान के आवासीय विद्यालयों में या छात्रावास में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जो फ्रेश अभ्यर्थी होंगे पीजीटी और टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वहीं पर छात्रावास अधीक्षक के लिए 26 से 45 वर्ष के बीच में मांगा गया है। और जो सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे उनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई है, जो 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में गणना की जाएगी। इसके लिए उनको चिकित्सा सब फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो प्राप्त आवेदन होंगे उनके शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिनमें आवेदकों को जिले में स्थित जो विद्यालय हैं उनके प्राथमिकता क्रम से विद्यालय का चयन करना होगा। यहाँ पर योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदंड दिया गया है। जैसे कि पीजीटी के लिए हायर सेकेंडरी से 20 अंक लिया जाएगा, स्नातक से 30 अंक लिया जाएगा और स्नातकोत्तर से 50 अंक ली जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव का भी अंक यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इसी प्रकार टीजीटी की बात करें तो हायर सेकेंडरी से 20 अंक लिया जाएगा, वहीं पर स्नातक से 50 अंक ली जाएगी, स्नातकोत्तर से 30 अंक लिया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त अंकों की भी जानकारी दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। के सैलरी की बात करें तो जो फ्रेश अभ्यर्थी होंगे उनके व्याख्यान यानी कि कालखंडों के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार पारिश्रमिक के रूप में पीजीटी और टीजीटी के लिए 320 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से अधिकतम 45,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वहीं पर टीजीटी के लिए 300 रुपये प्रति कालखंड के मान से अधिकतम 42,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि जो अतिथि शिक्षक होंगे उनको कम से कम दिन भर में 5 कालखंड लेना होगा या अधिकतम 6 खंड लेना होगा। इसी प्रकार छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो 1200 रुपये प्रति दिवस के आधार पर अधिकतम 36,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। इस जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आवेदन आप कैसे करेंगे तो दोस्तों, पदों के आधार पर जितने भी आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके एक बंद लिफाफे में इनके कार्यालय में रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाना है। आवेदन करने की लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 मई 2023 रखा गया है, तो जितना जल्दी हो सके आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, इनके द्वारा कुछ सूची दी गई है, जैसे कि अगर आप फ्रेश अभ्यर्थी हैं तो आपको इनके द्वारा जो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा। इसी प्रकार सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सूची दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। जो फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए अलग आवेदन पत्र दिया गया है, इसी प्रकार जो सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे उनके लिए भी अलग आवेदन फॉर्म दिया गया है। तो दोस्तों, यह रही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।